नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष 5 जून से अर्थात 4 तारीख को देर रात से शनिदेव जो हैं वो वक्री हो जाएंगे। इसीलिए मैंने 5 जून से कहा। तो शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और जब कोई ग्रह वक्री हो जाए तो उसकी जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। अर्थात वक्री ग्रह जो है वो बहुत ही बलशाली होता है। यदि उस लग्न में शनिदेव यदि कारक हैं और वक्री हो गए तो बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाले होंगे। वक्री ग्रह का प्रभाव हमेशा खराब होगा ऐसा सोचना गलत है। ऐसा धारणा यदि आपके मन में है तो उसको तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि आज कलयुग में जितने भी समृद्धशाली लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सबके कुंडली में कहीं ना कहीं शनि बलवान है। शनि बलवान है तो निस्संदेह आप ऐश्वर्यवान, धनवान, कीर्तिवान बनेंगे। क्योंकि यदि शनि लग्न में हो तो शास्त्र कहता है कि ऐसा जातक कई गांव में विख्यात व्यक्तियों में से एक होता है। कई गांव में ऐसे व्यक्तियों का बोलबाला होता है। लोग ऐसे व्यक्तियों को सम्मान और मान दृष्टि से देखते हैं। तो शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं तो यहां घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शनिदेव की दृष्टि में दोष है, आप जानते हैं, और वक्र दृष्टि जहां पड़ती है तो उससे संबंधित रिश्तों को प्रभावित कहीं ना कहीं कर देते हैं वो। तो शनिदेव का वक्री होना भी कई राशि वालों के लिए बहुत लाभप्रद है। सबसे ज्यादा लाभ किस राशि को मिलेगा? सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है मेष राशि को, धनु राशि को और मीन राशि को। इन लोगों के लिए शनिदेव का यह वक्रत्व तो बहुत ही श्रेष्ठ होने वाला है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बताऊंगा कि शनि वक्री कैसे हो रहे हैं और कब हो रहे हैं, कितने दिन के लिए होते हैं। देखिए, शनिदेव जो है तो 4 जून को रात को यानी 5 जून 2022 से लेकर के और 17 जनवरी 2023 तक इनका ये गोचर का हेर फेर चलेगा। कैसे है थोड़ा वो बता दूं मैं आपको। 5 जून से लेकर के और 17 जुलाई तक जो है शनिदेव कुंभ राशि में ही रहेंगे, अपने मूल त्रिकोण राशि में, और वक्री होकर गोचर करेंगे। 17 जुलाई से लेकर के और शनिदेव जो है वो 23 अक्टूबर तक जो है वो अपने से एक घर पीछे चले आएंगे, यानी कि मकर राशि में पुनः आ जाएंगे और वहां वो वक्री होकर के गोचर करेंगे। उसके बाद फिर मार्गी होंगे और मकर राशि में ही 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। उसके बाद पुनः अपने मूल त्रिकोण राशि में यानी कि कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो इतने सारे परिवर्तन शनिदेव का देखने को हमको भी मिलेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें अब जब 17 जुलाई के बाद वो शनिदेव जो वक्री होकर अपने से घर पीछे का फल देंगे तो वापस जो है मिथुन और तुला राशि वालों की ढैया जो है उनको एक बार और देखना पड़ेगा 23 अक्टूबर तक। और धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़े पुनः देखनी पड़ेगी। 29 अप्रैल को समाप्त हो गया था, लेकिन ये धनु राशि वालों का जो साढ़े है और मिथुन तुला वालों को जो ढैया है ये 29 अप्रैल को समाप्त हो चुका था। लेकिन यहाँ पे आपको 12 जुलाई के बाद पुनः एक बार आपको ढैया और साढ़े देखने को मिलेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है। शनिदेव जाते जाते यहाँ धनु राशि वालों को बहुत कुछ दे के जाएंगे। तो अलग अलग राशि वालों को किस प्रकार का फल मिलेगा बहुत बृहद मैं इस बार नहीं बताया हूं। मैं कोई बोर्ड नहीं लिया हूं, मैं सिर्फ आपको छोटे छोटे बिंदु बताऊंगा। आप इन बातों का ध्यान रखिएगा तो आपका कल्याण इसी में हो जाएगा। अब मेष राशि वालों के लिए धन भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद वो कर्म भाव में गोचर करेंगे। तो क्या होगा, लाभ की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। माने लाभ जो है उसका जो लगातार कहीं ना कहीं से स्रोत बना रहेगा, आमदनी अच्छी होगी। और आलस्य नहीं करना है आपको, क्योंकि लग्न पे दृष्टि पड़ेगी शनिदेव की, तो आलस्य से बचे। हर क्षेत्र में उन्नति होगी। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना है और खाने पीने पे भी थोड़ा ध्यान रखना है, खान पान पे। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आय के मामले में, नौकरी के मामले में, लाभ के मामले में चहुं ओर से आपको लाभ प्राप्त होगा। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो है वो 10th और 9th में गोचर करेंगे। मैंने कैसे समझ लीजिएगा कि 12 तक कुंभ में, उसके बाद फिर एक घर पीछे, तो इसीलिए मैं 9th और 10th बोल के आपको चल रहा हूं। तो यहां क्या है, नौकरी में लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन आपका यदि हो रहा है
कर लीजिए। यदि उन्नति के साथ, नौकरी में प्रमोशन के साथ यदि स्थान परिवर्तन हो रहा है तो आंख बंद करके कीजिए, इस समय आपको फायदा होगा यहाँ पे। और खर्च पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि खर्च अभी आपका बढ़ा रहेगा। अचानक विवाह के योग बन सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो यहाँ आपके विवाह के योग बनेंगे और शनिदेव अतिशीघ्र आपका विवाह करवा देंगे। पार्टनरशिप में ध्यान रखें, और यदि आप विवाहित हैं तो थोड़ा सा पत्नी के साथ तालमेल में ध्यान रखें। पत्नी के साथ बिना मतलब का बहस न करें, बल्कि सामंजस्य से दाम्पत्य को आगे लेके बढ़ने का प्रयत्न करें, ये आपके लिए श्रेष्ठ होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। नवम में और उसके बाद में पुनः क्रमशः अष्टम में गोचर करेंगे तो क्या होगा, अचानक यात्रा के योग बन जाएंगे। अचानक यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, और वो यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी। उच्च शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी प्रयत्नशील हैं उनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। सदमार्ग पे चलें आप। हमेशा जो है आपको ध्यान रखना है, शनि जब भी अपने मूल त्रिकोण राशि में हों या अपनी राशि में गोचर करें, गलत कार्यों में मत कीजिए। गलत कार्य को करके धन जहां आपने लिया कि आप 2 रुपए लेंगे, 10 रुपए का नुकसान होगा। तो धार्मिक बने रहिए और अच्छे मार्ग से धन आए, इस पे आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। कर्ज लेने से आपको बचना है। कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में यदि आप हैं तो वहां से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्ज यदि आप ले रहे हैं, किसी से उधार पैसे ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना यहाँ करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में और क्रमशः सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो क्या होगा, अचानक लाभ होगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। चोट चपेट दुर्घटनाओं पे विशेष ध्यान रखना है। नौकरी में धन लाभ होगा। नौकरी बदलना नहीं है अभी आपको। यदि आप अभी नौकरी कोई कर रहे हैं, कोई भी नौकरी आप कर रहे हैं, बदलिए मत, नहीं तो आपको यहाँ पे परेशानी हो जाएगी। क्योंकि मैं पहले भी कर्क राशि वालों के लिए बताया हूं, तो ये नौकरी बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिस नौकरी में है बने रहिए। यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तब तक गलती से भी नौकरी मत बदलिए, नहीं तो आपको घर बैठना पड़ सकता है। तो ध्यान रखने की यहाँ पे आवश्यकता है। वहीं संतान और जो विद्यार्थी हैं वो अपने शिक्षा पे ध्यान रखें। विद्यार्थी जो हैं अपने शिक्षा पे ध्यान रखें, और जो लोग विवाहित हैं जिनके पास संतान है वो अपने संतान पक्ष का विशेष रूप से ध्यान रखना आपके लिए यहाँ पे आवश्यक होगा। वहीं आपको बता दूं, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। पैतृक संपत्ति यदि आपकी कहीं विवाद में फंसी हो तो वहां से आपको लाभ हो जाएगा। चोट चपेट दुर्घटनाओं से आपको सावधान रहना है। दाम्पत्य में संयमता बना के रखनी है। दाम्पत्य को अच्छे से लेके चलना है आपको। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले लोगों का जो है वो विवाह होगा। विवाह का योग उनके कुंडली में बनेगा। यात्रा में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ थोड़ा अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो है व्यर्थ विचार मन में बहुत उत्पन्न होंगे। अपने मन पर अंकुश लगा के रखना है। बिना मतलब के मन में विचार नहीं आने देने, नहीं तो आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। मन में घर से दूरी आपकी जो है वो इस समय बढ़ी रहेगी। घर से हो सकता है दूर आपको जाना पड़े, लेकिन दूर जाना पड़े तो कोई बात नहीं है, चले जाइएगा, इससे परेशानी नहीं होगी आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसको? सिंह राशि वालों के लिए। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जो है वो छठे और क्रम से पंचम भाव में गोचर करेंगे तो शत्रुओं का दमन होगा। पद का लाभ होगा। भूमि वाहन मकान का योग बनेगा। खर्च पे ध्यान रखना है, और अहंकार मन में उत्पन्न नहीं होने देना है। खर्च पे भी आपको ध्यान रखना है। खर्च आपका बढ़ा रहेगा। अनावश्यक बिना मतलब धन का आप खर्च कर देंगे। हाँ, भूमि वाहन मकान पर यदि आप खर्च कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक इधर उधर खर्च मत कीजिए। यानी सही मार्ग पे धन खर्च कीजिए, तब आपको लाभ होगा। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए कल पंचम और क्रमशः चतुर्थ भाव में गोचर ये होने जा रहा है। क्या होगा? बुद्धि से लाभ होगा। अचानक जो है धन का लाभ होगा। दाम्पत्य में तनाव आएगा। विवाह का योग बनेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। विवाह जो अविवाहित लोग हैं उनका विवाह का योग बनेगा यहाँ पे, और जो विवाहित लोग हैं वो थोड़ा अपने दाम्पत्य जीवन का यहाँ पे ख्याल रखेंगे। उसमें किसी प्रकार का तनाव आने से बचना है। रिश्तों को सोच समझ करके विवाह जहां करना है वहां पे विवाह करिए, लेकिन रिश्ता थोड़ा सोच समझ के कीजिए। थोड़ा जांच पड़ताल करके अच्छे से तब वहां पर रिश्ता कीजिए। कार्य में ईमानदारी रखें। वाणी पे ध्यान रखें, और खान पान का भी अपने ध्यान रखना है आपको।
बुद्धिमता से आपको श्रेष्ठ लाभ होने वाला है। तो यहाँ पे अभी आपकी बुद्धि जो है श्रेष्ठ काम करेगी और उससे आपको लाभ होगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्थान परिवर्तन का आपका योग बन सकता है। कर्ज ना लें, कर्ज लेंगे परेशानी में फंस जाएंगे। कोर्ट मुकदमों में ना पड़े। नौकरी पेशा का ध्यान रखें। क्रोध से बचना है आपको। अनावश्यक किसी भी प्रकार के पचड़ों में नहीं फंसना है, नहीं तो आप वहां पे परेशान हो जाएंगे। बिना मतलब यदि कर्ज की आवश्यकता नहीं है, कहीं से फोन, आजकल तो दुनिया भर के फोन आते हैं कि लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। नहीं लेना है लोन आपको। यदि आपने लिया तो आप परेशान हो जाएंगे, अनावश्यक खर्चों में फंस जाएंगे आप। तो आपको सतर्क और सावधान रहने की यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि ये जो समय है ये शनि का कुछ आपके लिए अच्छा है, कुछ आपके लिए खराब है, मिला जुला है। तो ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए जो है अत्यंत श्रेष्ठ है, शुभ है, अत्यंत शुभ है। लाभ मिलेगा, पराक्रम में उन्नति होगी आपके। इस समय आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप अपने पराक्रम से अपने भाग्य की उन्नति करने वाले होंगे। आपको धन धान्य का भी आपको लाभ रहेगा। नौकरी यदि आपके पास नहीं है तो नौकरी मिलने की संभावना बनती है। अच्छा है, शनिदेव आपको जाते जाते बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देके जाएंगे। हर प्रकार से आपको लाभ देके जाएंगे। और साथ ही साथ जो है संतान पक्ष का थोड़ा सा ध्यान रखना है। पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खर्च पर नियंत्रण रखना है। व्यर्थ यात्राओं से बचना है। बिना मतलब की यात्राएं ना करें, नहीं तो उस यात्रा में हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए आपका, जैसे कुछ चोरी हो जाए इत्यादि जो भी है। नुकसान थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र के लिए, धनागमन के लिए, नौकरी के लिए, यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो आपके लिए ये समय सिर्फ आपके लिए। इसका सदुपयोग करें, इसका श्रेष्ठ लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो धन भाव में, दूसरे भाव में तो धन में वृद्धि होगी, वाणी से लाभ होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा। संपत्ति पे सोच समझ कर व्यय करना है। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको लाभ होगा। बहुत बृहद रूप में नहीं, छोटे छोटा आपको बता रहा हूं, इतने से ही आपको लाभ होने वाला है। तो ये लगभग आपके लिए ठीक ठाक है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो अधिक परिश्रम से लाभ होगा, व्यक्तित्व की उन्नति, अचानक विवाह के योग बन जाएंगे आपके। व्यवसाय और पार्टनरशिप पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में बिना मतलब का तनाव नहीं होने देना है। बड़ा परिवर्तन अभी आपको, यदि आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसको बहुत बृहद रूप दे दूं, या यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल मत कीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। इससे बचिए अभी कुछ दिन तक। मित्र वर्ग से भी सावधान रखना है आपको। मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, नुकसान हो सकता है। और मैं आपको बताया कि दाम्पत्य जीवन में समस्या हो सकती है, तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं आप समझदारी का परिचय दें और पति पत्नी के साथ, पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिल करके रहें। तो इससे सामान्य रूप से आपका जीवन चलते रहेगा। किसी प्रकार का मतभेद नहीं आने देना है दाम्पत्य में, क्योंकि जहां आप मतभेद लाएंगे परेशान रहेंगे। तो मिलजुल के रहिए, श्रेष्ठ समय व्यतीत हो जाएगा। बात कर लेते हैं अंतिम राशि अर्थात मीन राशि की। तो विदेश से लाभ होगा आपको। नई योजना आप बना सकते हैं, आपके लिए लाभदायक होगी। वाणी पर ध्यान रखना है और कर्ज इत्यादि से थोड़ा सा बचना है। शत्रुओं से सावधान होना है। हालांकि कुछ कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन पीछे लगेंगे, अनावश्यक आपको मानसिक चिंता देंगे, परेशान करेंगे, बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा शत्रुओं से ध्यान रखना है। पुरानी किसी बीमारी, यदि आपको कोई पुरानी बीमारी हो तो इस समय थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो पुरानी बीमारियों से थोड़ा सा आप बचें, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि वो बीमारी आपको शुरू हो तो तुरंत उसका आप इलाज कराएं। धार्मिक बने रहें, घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें। इस समय धर्म कर्म पे यदि आप ध्यान रखेंगे तो विशेष आपके लिए फायदा होगा। धार्मिक बने रहें। मैंने आपको बताया शनिदेव स्वराशिगत हैं, शनि न्यायाधीश हैं। अन्याय उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अन्याय का पथ छोड़ दीजिए। और घर में यदि कोई बुजुर्ग है, यदि कोई वयस्क व्यक्ति है, क्योंकि शनिदेव की जब 7.5 और ढैया चलती है तो सबसे बड़ा एक समस्या देते हैं शनिदेव। क्या? तो घर में जो गुरुजन है, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं साथ छूटने का डर रहता है। तो बुजुर्ग यदि आपके घर में कोई है तो उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। शनि यदि आपके कुंडली में राशिगत, मान लीजिए कुंभ में या मकर में अच्छे अंश लेके आपके अष्टक वर्ग में बैठे हैं 4, 5, 6, तो बहुत बढ़िया फल देंगे। लेकिन यदि 1, 2, 3 अंक लेके बैठे तो आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे, समस्या आपको आएगी। तो जिनके अष्टक वर्ग में 4 और उससे ज्यादा अंक हैं, उसके लिए शनि जो है अच्छा ही फल प्रदान करेंगे।
तो ये बहुत श्रेष्ठ समय है। जिनके लिए मैंने बताया आप इससे फायदा लीजिए, और जिसके लिए बताया कहीं ना कहीं खराब है तो क्या कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया हनुमंत शरण में आ जाइए, हनुमान जी महाराज के शरण में रहिए। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, पश्चिम दिशा के तरफ संध्या काल में सूर्यास्त के बाद मुंह करके, और शनि देव का बीज मंत्रों का जाप कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। पीपल के पेड़ में जल दे सकते हैं, और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, इससे आपको लाभ हो जाएगा। यदि पढ़ सकते हैं तो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है दशरथ कृत शनिश्चर स्तोत्रम। तो दशरथ कृत शनिश्चर स्तोत्रम का पाठ करने से शनिदेव किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देते हैं, हर प्रकार से आपको लाभ देते हैं। तो पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, इससे भी आपको फायदा होगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।